So hi guys, BTC is $51,200 again. Market is looking a little bit greener. बट आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की जो कि वर्क कर रहे हैं ऑन द ट्रेंड. एंड ट्रेंड मीन्स मेटावर्स, NFTs, प्ले एंड अर्न कंसेप्ट. उन दोनों को प्रोजेक्ट्स को मैं बताऊंगा आपको डिटेल के ऊपर जाके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज मैं जरूर बिलीव कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा गेन दे सकते हैं एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कम्युनिटी इनकी बहुत स्ट्रांग है और उनका यूज़ केस भी काफ़ी बड़ा है. लेकिन फिलहाल बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की. बिटकॉइन चल रहा है $51,200. ऑल्ट कॉइन ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है. क्या हमारे को करना चाहिए फिलहाल के लिए? अगर मैं बात करूं जो ड्रॉप आया था 4 दिसंबर को, तो उसके बाद ऑल्ट कॉइन गिरे थे लगभग 40-45% के आसपास. अगले दिन ही 10-15% की रिकवरी हुई थी और उसके बाद दोबारा ऑल्ट कॉइन गिरे 20-22-25% के आसपास. अब वो 20-22-25% जो अगेन गिरे थे वहाँ से रिकवरी 10-15% की ज़रूर हो चुकी है ऑल्ट्स के अंदर. लेकिन अभी अगर आप ऑल्ट्स को देखोगे तो जो 40% का फॉल आया था वो वहाँ पे अभी उन्होंने रिकवरी नहीं करी है. तो आई विल से अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, गो विद ओनली द ट्रेंड. मार्केट का ट्रेंड है मेटावर्स, प्ले एंड ऑन NFTs. अदर देन दैट अगर आपको बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना है तो आपको ट्रेड करना चाहिए मोबॉक्स, गाला, TLM, TVK जो कि गेमिंग कंसेप्ट है, NFTs रिलेटेड है, मेटावर्स रिलेटेड है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. ब्लॉकटोपिया का अगर आप ध्यान दोगे तो ब्लॉकटोपिया बार बार ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है. सेम अगर मैं बात करूं नेटवर्क टोकन जो है वो भी एक लैंड सेल मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है, वो भी यही काम ऊपर और नीचे की मूवमेंट दिखा रहा है. वाइल्डर वर्ल्ड भी वही ऊपर नीचे की मूवमेंट दिखा रहा है. तो राइट नाउ मार्केट के अंदर जो ट्रेंड के प्रोजेक्ट है उनके अंदर इस वक्त वॉलेटिलिटी अच्छी है और वहाँ पे हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. बाइनेंस बड़े एक्सचेंज के ऊपर आई विल स्टिल से मोबॉक्स, गाला, सैंड, माना, TLM, TVK इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे. रेदर देन अगर हम बात करें नॉर्मल हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब पैसा लगाते थे वो अभी भी रिकवरी नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उनको अभी करनी चाहिए फिलहाल. तो आई विल से वहाँ पे आपको अभी प्रिकॉशन लेनी है. ट्रेंड, इवेंट और यूज़ केस के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन स्टिल मेक गुड एनफ मनी, गुड एनफ प्रॉफिट. राइट नाउ ओवर कॉन्फिडेंस में अभी भी नहीं आना है. दैट मेक श्योर ओवर कॉन्फिडेंस में अभी भी नहीं आना है. $52,000 का अभी मार्क पूरी तरह से टूटा नहीं है, पहली चीज़. और अभी यहाँ पे BTC 2-3-4 दिन इसी लेवल पे नहीं रहा है. अभी इट इज़ जस्ट फ्यू आवर्स जहाँ की वजह से ग्रीनरी जो है मार्केट में दिखाई दे रही है. लेकिन आप रिकवरी देखोगे तो जो 40% की ड्रॉप की है वो आज भी वही है, लेकिन ग्रीनरी ज़रूर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से शायद आपको लग रहा हो मार्केट बहुत अच्छी जा रही है. तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना. ट्रेंड के ऊपर पैसा लगाओ, इवेंट पे पैसा लगाओ, वहाँ से पैसा बनेगा. चलेंगे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. दो मेटावर्स, NFTs, प्ले एंड अर्न के कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज उनका यूज़ केस बड़ा है, कम्युनिटी बड़ी है, बैकर्स बड़े हैं. और मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि इनको मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ, और यहाँ पे मैं कुछ काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ. लेकिन स्टिल आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र. आप लोग अगर क्रिप्टो में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेक श्योर वही इन्वेस्टमेंट करो जिसको अगर आपको लूज़ भी अगर हो जाए तो आपको उसका गम ना हो. वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसका आपको पता है कि आप क्रिप्टो में लगा रहे हो एंड इधर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है. मेक श्योर वीडियो को आपने बहुत सारे लाइक कर दिए हो. आप लोगों के लाइक्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए. लाइक्स एंड कमेंट करना मत भूलना. अभी के अभी वीडियो को लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दो. चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं इन ब्रीफ. हाँ तो फ्रेंड, वीडियो को रखते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प. जो पहला प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा उसका नाम है विक्टोरिया VR. विक्टोरिया VR जो है KU कॉइन के ऊपर 16 स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट आया और अभी तक जितने भी स्पॉटलाइट के प्रोजेक्ट KU कॉइन लिस्ट कर रहा है वो सुपर डुपर हाइप्ड अप हो रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते जा रहे हैं. हम बात करें तो इससे पिछला प्रोजेक्ट जो था उसका नाम था क्रायो वॉर, और क्रायो वॉर ने एक्सट्रीम गेंस दिए हैं यूज़र्स को, KU कॉइन के ट्रेडर्स को. लिस्ट होने के बाद भी वो वहाँ से भी 10-20x तक गया है. अगर हम बात करें विक्टोरिया VR से मैं इतनी आज हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहा हूँ उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं. फिलहाल विक्टोरिया VR का सबसे पहली बात है 35 सेंट्स के करीब रेट चल रहा है फिलहाल. विक्टोरिया VR एक मेटावर्स, प्ले एंड अर्न, NFT काइंड ऑफ अ गेम है जिसके अंदर की बहुत कुछ अभी आना बाकी है. KU कॉइन के ऊपर स्पॉटलाइट तो हुआ लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे होगी लैंड सेल. जो लैंड सेल होती है वो सबसे बड़ा एक रीज़न होता है प्रोजेक्ट की ग्रोथ होने का. लैंड सेल अगर हम बात करें तो कंपेयर किया था मैंने ब्लॉकटोपिया के अंदर, बहुत सारे वर्चुअल लैंड्स, वर्चुअल ऑफिसेस बिके थे, आपको सबको याद होगा, जिसकी वजह से बाइनेंस ने वो स्पेस लिया, KU कॉइन ने वो स्पेस लिया
और ब्लॉकटोपिया का रेट ज़बरदस्त स्पीड्स पे बढ़ा। लिस्ट होने के बाद वो इनफैक्ट 50-100x गया। रीज़न उसका था किसी ने 1 मिलियन, किसी ने 10 मिलियन, किसी ने 20 मिलियन डॉलर्स के वर्थ के ब्लॉकटोपिया टोकन्स खरीदे सो दैट दे कैन परचेज वो लैंड स्पेस ऑफ ब्लॉकटोपिया। सिमिलरली विक्टोरिया के अंदर भी लैंड स्पेस आने वाला है। दिसंबर मंथ के अंदर हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर वेबसाइट के थ्रू और जाते हैं तो हमें थोड़ा समझ ज़्यादा आ पाएगा। इमर्स योरसेल्फ, डाइव इनटू द वर्ल्ड्स फर्स्ट रियलिस्टिक मेटावर्स पावर्ड बाय अनरियल इंजन, फाइंड आउट मोर। आप उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में निकाल सकते हो बातें। व्हाट इज अनरियल इंजन? UE is the best gaming engine in the world. UE is powering Victoria VRs. Thanks to UE, we are able to deliver the best quality and we are fully upgradable. The video is demonstrating the power of Unreal Engine. आप पूरी वीडियो समझ के आपको समझ आ जाएगा क्या किस ग्राफिक्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। VR tokenomics are revolution in NFTs and utility tokens. A world full of entertainment, discovery and learning. एक्वायर योर ओन पीस ऑफ डिजिटल रियल एस्टेट, जहाँ पे आपका खुद का लैंड होगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ कर पाओगे। जितनी ज़्यादा लैंड की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा VR टोकन्स का। उसको ईजिली आप बाय सेल कर पाओगे और आप प्रॉफिट एक अच्छा बना पाओगे VR टोकन को की वजह से, लैंड सेल को बाय सेल करके। अब यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है डायनेमिक स्टेकिंग VR लैंड ऑक्शन, जो कि आएगा 2021 के Q4 में, यानी कि दिसंबर के एंड के अंदर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने का। अभी चल रही है 7 दिसंबर और रेट चल रहा है 35 सेंट्स। बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से रहेगी, अगर आप अभी पार्शियल एंट्री लेना चाहते हो, अगर आपको $100 लगाने हैं, 100 रुपीज़ लगाने हैं, तो आप अभी लगा सकते हो। मैं कहूँगा 40% की एंट्री अभी ले सकते हो। अगर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से और फॉल आता है और ये चला जाता है 28-27 सेंट्स, आप वहाँ पे भी एक अलग एंट्री बना सकते हो। और अगर उसके बाद भी फॉल आता है 20, 22, 25 दिसंबर तक और ये चला जाता है 20-22 सेंट, मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेनी ज़रूर बनती है। बिकॉज जब भी लैंड सेल होती है टोकन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लिस्टिंग के बाद भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ से $1 देखना मेरे हिसाब से बहुत इजी दिखाई देता है, लेकिन येस, इसके मेरे ये कहने के ऊपर आप इसके ऊपर ब्लाइंड पैसा मत लगा देना। खुद की स्टडी करना, उसके बाद ही सोच समझ के इसके ऊपर पैसा लगाना। मैं इसको इसलिए अच्छा समझ रहा हूँ बिकॉज आई डू रियली नो कि जो भी लैंड सेल जब जिस प्रोजेक्ट के अंदर हुई है, हम बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क 0.70 सेंट का था जब मेरे को उसके बारे में पता चला था, अभी 5.21 चल रहा है, $7 के आसपास मेरे ख्याल लगा है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे ब्लॉकटोपिया आया, ब्लॉकटोपिया के अंदर आपको पता ही है गेंस 100x के अंदर हुए हैं। जब लैंड सेल हुई है वो प्रोजेक्ट्स ने ग्रोथ दिखाई है। वे सेम मैं विक्टोरिया VR के साथ समझ सकता हूँ। और स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छा जा सकता है ये प्रोजेक्ट। टीम बहुत स्ट्रांग है, इनकी बैकर स्ट्रांग है। और अगर हम बात करें विक्टोरिया VR के अंदर NFTs, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, फुली इमर्स VR, रियलिस्टिक ग्राफिक पावर्ड बाय अनरियल इंजन, हाइपर रियलिस्टिक SFX, MMORPG, build anything anywhere, quest to earn reward as you create, avatar development, business enterprise creation, decentralized currency market, decentralized autonomous organization, algorithmization, प्राइसिंग, मार्केट कैप, सब के ऊपर यहाँ पर टिक मार्क है। जबकि हम कंपेयर करें डिसेंट्रलाइज, सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी, ब्लॉकटोपिया, क्रिप्टो वेक्सेल, स्टार एटलेस, इलुवियम, सबके अंदर यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कौन कितने चीज़ों के अंदर सही मतलब टिक मार्क्स है। और यहाँ पे विक्टोरिया में हर चीज़ के ऊपर इनके ऊपर टिक मार्क हुआ है। उनका टोकोनॉमिक्स भी आप पूरा पढ़ सकते हो और बाकी डिटेल निकालना चाहो वाइट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू वाइट पेपर डिस्कवर कर सकते हो। मेटावर्स में क्या कर रहे हैं वो सब देख सकते हो। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लैंड सेल और आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ जो कि आएगी। और अभी अपने रोड मैप के अंदर इसके बाद अल्फा बिग मार्केट VR भी आएगा 2022 के Q1 में और 2022 के अंदर Q2 में लॉन्च भी होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं प्ले करता हूँ जहाँ पे मेरे को इवेंट्स, न्यूज़, चीज़ें दिखाई दे रही है, जहाँ पे मेरे को 2x, 3x, 5x की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ शायद विक्टोरिया VR एक अच्छा काम कर सकता है। अगेन सेइंग, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पैसा लगाना है तो सोच समझ के आपको खुद लगाना है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ, मेक श्योर आप खुद की स्टडी करो, उसके बाद ही उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। सेकंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है स्पेसशिप जो कि चल रहा है $0.56 का। टोटल अगर मैं सप्लाई करूं तो रीजनेबल है, 1 बिलियन की सप्लाई है। अगर मैं कंपेयर करूं बाकी किसी प्रोजेक्ट की, उनमें बहुत ज़्यादा आजकल सप्लाई हो चुकी है।
यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। पहली चीज़, ये $2 इसका ऑल टाइम हाई था जो कि 12 डेज पहले गया था। रीज़न उसका था कि इन्होंने अपनी खुद की गेम लॉन्च करी थी। गेम लॉन्च करने का मतलब है इनकी गेम इस वक्त लाइव हो चुकी है और रियल प्लेयर्स इनकी गेम को फिलहाल खेल रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एड ऑन पॉइंट को दिखाई देता है वो है, पहली बात, 70% का फॉल उस लेवल से आ चुका है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द मार्केट। उसके बाद अभी ये सिर्फ पैनकेक के ऊपर ही लिस्टेड है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आ जाए या कोई भी एक्सचेंज की अनाउंसमेंट अगर हो जाती है तो यहाँ से इसका प्राइस 50% गेन, 100% गेन, 3x 4x होना बहुत बार हमने होते हुए देखा है। प्रोजेक्ट क्या कर रहा है अगर हम उसके ऊपर चलते हैं, पहले हम चलते हैं इनके ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आपको दिखाई देगा 1,21,000 ऑलरेडी ट्विटर हैंडल पे फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं। दैट मीन्स इनकी फॉलोअरशिप कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर इन्होंने एक न्यूज़ भी अनाउंस करी तो फॉर श्योर वहाँ से प्रोजेक्ट का ग्रोथ, जो प्राइस ग्रोथ है, वो हमारे को बहुत जल्दी मिल सकती है। यानी कि अगर इनकी कम्युनिटी ने थोड़ा सा भी एक्शन लिया तो यहाँ से गेन जो अभी जो हमें ड्रॉप की एडवांटेज मिली है वहाँ से हम एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। स्पेसशिप इज़ द फर्स्ट NFT स्पेस बैटलशिप गेम with world class design of gaming experience in a real value collectible ecosystem। यानी कि NFT प्ले एंड अर्न कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आप इनके ग्राफिक्स देखोगे तो आपको इनकी वेबसाइट पे पूरे ग्राफिक्स दिखाई दे जाएंगे। ट्विटर हैंडल पे अगर आप नीचे चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट प्लेस के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि ऊपर इनकी NFTs वगैरह बाय सेल हो पाएगी आने वाले वक्त में, जो कि ऑटोमेटिकली खुद में ही बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा वर्जन 1.11 जो है इनका ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। गेम वर्जन 1.11 इज लाइव। वी आर वर्किंग अवर बेस्ट टू इम्प्रूव द गेम एवरी डे। तो गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं, गेम के वर्जन आ रहे हैं। तो जैसे ही इनकी कम्युनिटी और ज़्यादा एक्टिव होएगी टुवर्ड्स द गेम, और उसके अंदर हो सकता है आने वाले वक्त में जैसे अल्तुरा के अंदर लूट बॉक्स आया था और बहुत सारी चीज़ें आई थी NFTs के रिगार्डिंग, उससे उनके टोकन की प्राइस की अप्रिसिएशन हुई थी। सिमिलरली स्पेसशिप के अंदर भी वही काम हो सकता है बिकॉज NFTs जितनी भी है, जितना यूज़ केस बढ़ेगा उतना टोकन का प्राइस बढ़ेगा। तो गेम का यूज़ केस जितना बढ़ेगा उतना इनके टोकन का प्राइस भी बढ़ सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये दूसरे एक्सचेंजेस पे फिलहाल लिस्टेड नहीं है। कोई भी एक न्यूज़ ऐसी आती है मार्केट के अंदर इनके थ्रू तो बहुत अच्छा गेन हमें मिल सकता है। प्ले एंड अर्न स्पेसशिप का कंसेप्ट, बिल्ड कॉन्कर एंड अर्न, यानी कि आप बिल्ड करोगे अपना खुद का नेटवर्क इसके इनके प्रोजेक्ट के अंदर, गेम के अंदर विन करने की, काउंटर करने की कोशिश करोगे और इनके टोकन्स को आप अर्न कर पाओगे। स्पेसशिप NFTs जिनके अंदर कार्ड्स होंगे, जिनके अंदर कार्ड्स के अलग अलग वैल्यूज़ है और वो फाइट करेंगे एंड यू कैन बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ये इसकी पूरी वीडियो है जिसको आप प्ले कर सकते हो। और रोड मैप Q4 2021 का इन्होंने यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हो। क्रिसमस इवेंट टूर्नामेंट होने वाला है और गेम रिलीज वर्जन 1.2 होने वाला है। तो यानी कि ये न्यूज़ भी जब आएगी इतनी बड़ी कम्युनिटी के पास, ऑफकोर्स प्राइस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टीम आप पूरी चेक कर सकते हो, टीम काफ़ी बड़ी और रिनाउंड लोगों की है, आपको सारी की सारी आप चेक कर सकते हो। एडवाइजर्स दे हैव लियोन हो, ओरियन डेप, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ मास्टर वेंचर Polkadot VC फंड, तो ये भी इनके साथ है। पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स की बात करें और पूल्स का ये इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट था तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया और मेरे हिसाब से मल्टीपल एक्स इसने गेन दिया है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। राइट नाउ बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें से एग्जिट भी कर चुके हैं, तो अच्छे चांस होंगे इसकी ग्रोथ को यहाँ पे देखने के। लेकिन आई विल अगेन से 200, 300, 500, 1000% की एक्सपेक्टेशन ना करते हुए अगर हम इसके ऊपर रियलिस्टिक ग्रोथ देखें, जब जब न्यूज़ आएगी हमारे को यहाँ पे एक अच्छी एंट्री, अच्छा एग्जिट हम बना के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं स्पेसशिप के साथ। इसके बारे में अभी तक मैंने आपसे बातें नहीं करी है, ना ही विक्टोरिया VR के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करी थी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम विक्टोरिया VR जिसका प्राइस फिलहाल 0.347 सेंट्स चल रहा है और स्पेसशिप का चल रहा है 0.56 सेंट्स। मार्केट अगर गिरती है यहाँ से फॉर श्योर इनका प्राइस भी गिर सकता है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि आपको हमेशा पार्शियल एंट्री लेनी है, एक ही बारी में सारा पैसा नहीं लगा देना। अगर मार्केट वहाँ से बढ़ जाती है तो फॉर श्योर हमारे पास एक एंट्री है जिसके ऊपर हम एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी कमा सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ये दो प्रोजेक्ट जिनके ऊपर मेरी उम्मीदें काफ़ी स्ट्रांग है आने वाले वक्त के अंदर। लेट अस सी हाउ दिस गोज इन द फ्यूचर एंड मेक श्योर अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी खुद की स्टडी सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव